अपि मेरा भी कर्षणम मतलब खेत को जोतने का, विस्मृतम भवे भूल जाऊंगा या नष्ट हो जाए, अतः अहम अतः अहम अर्थात मैं, अधुना मतलब इस समय, एव अर्थात ही, वर्षामि बरसात करता हूँ, इति समाप्ति की सूचना है। ततः सः तत्पश्चात वह झटित शीघ्रता से सर्वान सभी मेघान मेघों को, हाँ आहुआ मतलब होता है, आहु मतलब बुलाकर, कृपया अर्थात कृपया वर्षंतु मतलब वर्षा कीजिए, इति प्रार्थितवान इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। कौन प्रार्थना करने लगे? जो मेघ जो है बादल में घूम रहा था, वो शीघ्रता से अपनी मेघों को बुलाए और कृपया वर्षा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करने लगे। ततः अत्र तब वहां सुवृष्टि फल अच्छी बरसात हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः और मैं कहे कुछ गांव करें के लोग तो वो आनंद पूर्वक स्वक्षेत्रे अपने खेत में कृषि कार्य आरब्धवन्तः प्रारंभ कर दिए। अब इसका हिंदी बताते हैं, सुनिए भाई। अभी अगला पैराग्राफ देखो, हमको वर्तमान के पैराग्राफ को समझने के लिए पूर्व में पढ़े हुए पैराग्राफ को स्मरण में रखना आवश्यक है। तो पूर्व के पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा कि जब उस किसान को पूछता है कि 3 वर्षों तक यहाँ कृषि होने वाली नहीं है, फिर भी तुम अपने खेत को क्यों जोत रहे हो करके, तब वो कहता है मुझे सभी विषय ज्ञात है, किंतु 3 वर्षों तक मैं कृषि कार्य नहीं करूंगा जी। तो 3 वर्ष बाद जब बरसात होगी तब तो मैं कृषि कार्य करना भूल जाऊंगा, इसलिए कृषि कार्य को भूल ना जाऊं करके मैं अपने खेत को क्या कर रहा हूँ, जोत रहा हूँ। इतना कौन कहता है? किसान। किससे? बादल से। अब बादल सुन लिया किसान के बातों को, तब वह कहता है इतना सुन करके, मतलब किसान के बातों को सुन करके, तत्श्रुत्वा इतना सुन करके मेघ कहता है अच्छा अच्छा, इति वदन चिंतितवान, इतना कह करके सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। कौन? मेघ। यदि मैं भी 3 वर्षों तक बरसात नहीं करता हूँ, तब मेरा भी वर्षा कराना क्या हो चुका होगा, नष्ट हो चुका होगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि, अतः मैं अब भी इसी वक्त या इसी समय ही क्या करता हूँ, बरसात करता हूँ। इतना कह करके झटित शीघ्रता से, झटित कहते हैं ना, झटकुंजा, वही वाला बात इसमें भी आ रहा है कि वह शीघ्रता से सभी अपने मेघों को बुला करके कृपया वर्षा कीजिए, वर्षा कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। तब वहां सुवृष्टि, तब वहां अच्छी बारिश होती है। जहाँ पीने के जल का अभाव था, भूमि सूख चुकी थी, गांव के लोग चले गए थे, एक ही व्यक्ति वहां रह करके कृषि कार्य कर रहा था, वहां अच्छी बारिश हुई। सर्वे सर्वे अपि ग्रामवासिनः, तब सभी गांव के लोग आनंद पूर्वक अपने क्षेत्र, स्वक्षेत्र, अपने खेत में कृषि कार्य क्या किए, प्रारंभ कर दिए। एक बार फिर से कहता हूं, केवल हिंदी सुनिए। तब इतना सुन करके बादल अच्छा अच्छा कहते हुए विचार करने लगे, सोचने लगे, यदि मैं भी 3 वर्षों तक कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तब मेरा भी वर्षा कराना विस्मरण हो चुका होगा। अतः मैं अभी ही वर्षा कराता हूँ, ऐसा कौन कहते हैं? बादल कहते हैं। अब वह शीघ्रता से अपने मेघों को बुलाते हैं और कृपया वर्षा कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। तब वहाँ अच्छी बारिश होती है, सभी गांव के लोग आनंद पूर्वक अपने खेत में कृषि कार्य प्रारंभ कर देते। ठीक है निषाद सर, क्या और बताए? मैं बोल जी एक बार पूछिए। सुनिए, समझ में हाँ, आई? एक बार और। देखे सुने, एक बार और। चलो सुनिए। तत्श्रुत्वा, हाँ यह सुन करके मेघ बादल ने साधु साधु माने अच्छा अच्छा, यह कहते हुए चिंतितवान माने सोचने लगा, है ना, सोचने लग गया। कौन सोचने लग गया? बादल सोचने लग गया, अरे किसान बढ़िया बोल रहा है ना, तो किसान क्या बोल रहा है। इस प्रकार से बादल भी सोचने लग गया, माने सोचते हुए, बोलते हुए चिंतितवान, चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया, है ना, चिंतितवान।
तो इस प्रकार सुन करके बादल अच्छा अच्छा कह करके बोलते हुए चिंतित हो गया। यदि अहम अपी, अहम माने मैं, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसता हूँ, 3 वर्ष तक नहीं गिरता हूँ, है ना, पानी नहीं, वृष्टि नहीं करता हूँ, तो मैं भी वर्षा विस्मित भवित, वर्षा करना भूल जाऊंगा, है ना, बरसना बंद हो जाऊंगा, माने मेरे याद भूल जाएगा, है ना। तो अतः अहम अधुना एवं वर्षामि, अब मैं इसी समय वर्षा करता हूँ, है ना। अतः अहम अधुना अपि वर्षामि, मैं अब इसी समय बरसता हूँ। ततः स झटिति, और झट से माने जल्दी से, सर्वान मेघान अवि, और सर्वान मेघान माने सभी बादलों को क्या करता है, बुलाता है ना, बुला करके कहता है ना, कृपया वर्षंतु, प्रार्थना करता है, बादल आओ आओ, बरसो बरसो। इस प्रकार से सब झट से सभी बादलों को बुला करके कहता है, कृपया बरसो। इस प्रकार से बादल ने प्रार्थना किया। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत, और वहां सुंदर वर्षा, विश्व माने सुंदर, वृष्टि माने वर्षा, वहां सुंदर वर्षा हुआ एकदम, है ना, पानी जैसा गिरता है ना, झरझर झरझर पानी गिरता है। इस प्रकार से पूरा चारों तरफ इतनी वर्षा हुई कि पूरा जमीन जो है तरबतर हो गया, है ना, गीला हो गया प्रार्थना करने से, है ना। मैंने सब किसान के वर्षा जो है, बादल जो है, सब बादल को बुला करके सुंदर वहां वर्षा की। ठीक है जी। तथा तत्र सुवृष्टि अभवत, वहां सुंदर वर्षा हुई। सर्वे अपि, सभी भी ग्रामवासीना, सभी ग्रामवासीना आनंद से स्वक्षेत्र, अपने खेत में कृषि कार्य आरब्धवंता, यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है, कृषि कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है, सभी ग्रामवासी आनंद पूर्वक अपने खेत में कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, और सब खुश से रहने लगे, है ना, सब प्रसन्न हो गया, सबका मन खिल गया। ठीक है, समझ में आया बच्चे? हाँ बोलिए बेटा, आया? हाँ चलिए और बोलेंगे, अब बोलिए कोई बच्चे। आवाज जा रही है, आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है? हाँ अच्छा है, आवाज नहीं है। जा रहा है ना? हाँ चलिए कोई और बोलेंगे। हाँ निशात, हाँ चलिए बोलिए सर, और बच्चे लोग बोलेंगे क्या अनुवाद? हाँ हाँ बोलिए सर, काज अनुवाद बोलेंगे तो। हाँ चलिए बोलिए कोई बच्चे अनुवाद, है ना, एक बार और सुन लो, आप लोग सुनाइए अब। अच्छा जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलो। इतना सुनकर मेघ हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा बोलते हुए हाँ सोचने लगा, हाँ यदि मैं भी 3 वर्षों तक न बरस, मैं भी वर्षा करना भूल जाऊंगा। हाँ वेरी गुड। अतः मैं इसी समय गृहस्थ हूँ। उसने उसने झट से सभी मेघों को बुलाकर कृपया बरसों। वर्षों ऐसी प्रार्थना की। हाँ तब वहाँ अच्छी वर्षा होती है। सभी गांव वाले आनंद से अपने खेतों में कृषि कार्य आरंभ कर दिया। एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा, अति उत्तम। हाँ, आगे और एक आध और। हाँ अच्छा जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ बोलिए। उन हाँ बोलिए। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, हाँ बोलिए बेटा, आगे चलिए। वह सोचने लगा कि हाँ यदि मैं 3 वर्षों तक हाँ नहीं बरसता हूँ,
यदि मैं 3 वर्ष तक नहीं बरसता हूँ तो मेरे द्वारा भी वर्षा करना भूल जाऊंगा। but चलो आगे बोले, मैं भी वर्षा उसने झट से सब हाँ उसने झट से सभी बादलों से प्रार्थना की, छिटिया बरसों और फिर वहां बहुत अच्छी सी वर्षा हुई और सभी गांव वाले अपने कृषि कार्य करने लगे। हाँ वेरी गुड, इस है ना। और उसके बाद सभी ग्रामवासी आनंद से अपने खेत में कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक, और कोई? और कोई? हाँ चलिए बोलिए। हाँ आचार्य जी आप बोलिए, चर्चा करिए अब। आचार्य जी हाँ जी, हाँ सर। चर्चा करिए। और समझ में आ रहा है बच्चे लोग? मजा आ रहा है जी ऑनलाइन क्लास? जी आ रहा है आचार्य जी। मजा आ रहा है ना? जी जी जी। ऐसे ही समय रोज मिलते जाएगा, रोज आप सबको जुड़ते जाना है भाई, है ना। और चालू करो, आगे बढ़ाओ। एक श्लोक है उसकी बस वो कर दो सर, फिर हो गए पाठ। तो एक श्लोक बाकी है, उसको बस देख लो बेटा सब लोग। हाँ चलिए। जी चलिए चलिए एक श्लोक है, श्लोक देखते जाएंगे भाई, है ना। चल आचार्य जी चलो आप बोलिए। श्लोक एकदम, जी 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 चलिए। आप बोलिए। हाँ सभी को श्लोक दिख रहा होगा, देखिए। अभ्यासो न ही त्याक्तव्यः, अभ्यासो ही परम बलम, अनअभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। ये अंतिम में न त्यागतव्य अभ्यास पाठ का एक श्लोक है, ये ध्यान से देखेंगे। अभ्यासो अर्थात अभ्यास को, नहीं अर्थात नहीं, त्यागतव्य अर्थात त्यागना चाहिए, अभ्यासो ही परम बलम, और अभ्यास ही परम मतलब होता है श्रेष्ठ, और बलम मतलब होता है बल या ताकत। अभ्यासो विषम, अनअभ्यासे विषम विद्या, अनअभ्यासे मतलब होता है बिना अभ्यास के, विष मतलब होता है जहर, विद्या मतलब ज्ञान, और बिना अभ्यास के विद्या जो है विष के समान है, ज्ञान जो है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे मतलब होता है अपच, देखो कितना चीज आ गया। अजीर्णे मतलब अपच, भोजनम मतलब भोजन, और विषम मतलब विष। अपच में भोजन जो है विष होता है, अपच में भोजन जो है विष होता है। अब पूरा देखेंगे। अभ्यासो न ही त्यागतव्य, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यासो ही परम बलम, और अभ्यास ही हमारा श्रेष्ठ बल है। अनअभ्यासे विषम विद्या, और बिना अभ्यास के विद्या जो है विष है। अजीर्णे भोजनम विषम, और अपच में भोजन जो है विष है। और पचने पर खाते हैं तो भोजन क्या प्रदान करता है, हमें ताकत प्रदान करता है। लेकिन वही भोजन यदि पेट में जाकर के नहीं पचा है और हम ऊपर से भोजन खा देते हैं, तब वो हमारे लिए क्या है, विष है। वैसे तो विद्या जो है ज्ञान होती है, लेकिन उस ज्ञान का हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया है, तब वो हमारे लिए क्या है, विष है। इसलिए कहा गया है अभ्यासो न ही त्यागतव्य, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यासो ही परम बलम, और अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। अनअभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जो है विष है। अजीर्णे भोजनम विषम, और बिना अपचे या अपच में भोजन जो है विष है। ठीक, कि और बताए, बोलो भाई, अपना स्पीकर चालू करो और बोलो एक बार और बताओ, समझ में आ गया, हम बोल लेंगे, बोलिए। समझ में आ गया चाहिए जी, बोल लेंगे। हाँ बोल लेंगे ना, सरल है। देखो जी चार इसमें, सुनो बच्चे,
आपको अंतरा दिख रहा है। बच्चे इसको सुनिए। अभ्यासो ही न त्याक्तव्य अभ्यासो ही परम अनअभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। हाँ बोलिए निषाद सर। हाँ बच्चे पहले सुनिए, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यासो नहीं त्यक्तव्यम, है ना बच्चे, सुन रहे हो ना? जो रोज लिखने का है, पढ़ने का है ना, उसको हम अभ्यास को त्याग देंगे तो हम पढ़ाई भूल जाएंगे, लिखना भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास प्रतिदिन करना है, अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है श्लोक को, अभ्यासो न ही त्यक्तव्यम, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। अभ्यास ही परम बलम, अभ्यास ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बल है ना। जब तक कोई भी छोटे छोटे काम है उसको हम करते रहेंगे तो बड़े बड़े काम कर लेते हैं अभ्यास कर करके जी। भाई हमारा अभी छोटा है, पुस्तक रोज रोज पढ़ेंगे, रोज लिखेंगे तो हमारा पूरा पुस्तक याद हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए अभ्यास ही परम बल है, श्रेष्ठ है। अनअभ्यासे विषम विद्या, तुम्हारे पुस्तक में विद्या है लेकिन अगर उसको अभ्यास नहीं करोगे तो एकदम परीक्षा का समय आएगा तो कई लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, मोर याद नहीं हुए, कैसे कराओ, काय कराओ, तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए अनभ्यासे विषम विद्या, परीक्षा के समय आता है तो कई लोग क्या करते हैं, खोल के हर बार पुस्तक को पलटते हैं तो उसका दिमाग टेंशन हो जाता है तो तबीयत खराब हो जाता है। तो इसलिए अभ्यास को प्रतिदिन करना चाहिए। तो अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या अजीर्णे माने बिना पचे हुए भोजन के समान है। अगर पेट भरा है ना, नहीं पचे तुम्हारा पहले का खाना और खाओगे कैसा लगता है जी, कैसा लगता है? पेट में कई प्रकार की उल्टी आती है ना। कई लोग जानते हो ना, छत्तीसगढ़िया नहीं धुंगिया ढकार आता है, ढकार आता है नहीं, तो इस प्रकार से पेट में गैस बनता है। इसलिए पचने पर ही खाना चाहिए। भोजन जो है खाए ऊपर कोट कोट ले, पेट में नहीं भरना है ना। तो बिना अभ्यास के विद्या विष के समान है, जिस प्रकार से बिना पचा हुआ भोजन है ना विष के समान है। ठीक है, समझ में आया? हाँ बच्चे लोग बोल सकते हैं। हाँ चलो बोलिए। अजय जी, हाँ बोलिए। अजय जी, हाँ अजय जी, हाँ बोलो। अजय जी, श्लोक के ऊपर में एक लाइन है वो, ये श्लोक के ऊपर में एक लाइन है वो। हाँ चल बोल देता हूँ। एतस्मिन् संदर्भे वयम इदम पद्यम स्मरामा। एतस्मिन् माने इस संदर्भ में, वयम माने हम, इदम माने यह, पद्यम माने पद्य को, श्लोक को, स्मरामा माने याद करते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में हम इस श्लोक को याद रखेंगे, याद करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस संदर्भ में इस पद्य को याद रखेंगे, याद करते हैं। तो इस श्लोक को हमेशा आपके दैनिक जीवन में काम आएगा, है ना, इसलिए इसको याद करना है। ठीक है, इस श्लोक को याद करने के साथ साथ इसके भाव को समझना है ना। क्या करना चाहिए? अभ्यास को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अभ्यास को छोड़ देंगे क्या होगा जी? क्या होगा? भूल जाएंगे, मान लो भूल जाएंगे। अभी 9वीं का पेपर नहीं पढ़ोगे और परीक्षा के समय पेपर दिलाओगे तो क्या होगा? कम नंबर आएंगे। माथा पकड़ के बैठ जाएंगे ना, बैठ जाएंगे कि नहीं पढ़ेंगे तो, है ना, सिर पकड़ के बैठ जाएंगे बेटा। इसलिए क्या करना है, अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे सरल हो जाएगा तो परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी ना, बोलो जी, है ना। तो इसलिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अपने काम को करना चाहिए। जिस प्रकार है ना, किसान जो है अगर खेत को नहीं जोतते तो भी भुला जाते। आजकल बहुत से बच्चे लोग खेती करना नहीं जानते हैं, जानते हैं क्या? है ना भाई, खेत में किसको किसको नींदने आता है, निदाई करने आता है, क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए हम भूल गए। भूल गए कि नहीं? कौन धान है, कितना है ना, कौन क्या क्या बोलते हैं उसमें, खेती करने वाले लोग जानते हैं। धान है, नींदने के लिए खेत में अगर निदाई के लिए भेज दे तो कचरा की जगह में है ना क्या उखाड़ने लग जाएंगे, धान को उखाड़ देंगे, तो फिर क्या होगा है? तो किसान का परेशानी हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, है ना। तो जैसे हम लोग भी, हम लोग एक किसान की तरह है
है ना। अगर हम इनको लोग अच्छा से नहीं सीखोगे, है ना, तो हमारा आप ही लोग भविष्य हो, है ना, देश के भविष्य हो। चलिए और बोलिए, कोई चर्चा करेंगे तो और कर सकते हैं, आज बढ़िया पर्याप्त समय है ना। हाँ, चलिए अनुवाद बोलेंगे क्या कोई इसका? अजय जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अजय जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बोलो। चलिए मैं बोल हाँ पारी पारी इस कर। संदर्भ में हम इस पद्य को स्मरण करते हैं। अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। अभ्यास न होने पर विद्या विष बन जाती है, होने पर भोजन विष की तरह होता है ना, बिना पचा हुआ भोजन अपच भोजन विष के समान है। चलो और कोई बोलेंगे, और बोलना चाह रहे हैं ना? चलो जी मैं हाँ बोलिए। इस संदर्भ में हम यह श्लोक को याद करते हैं। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, हाँ अभ्यास ही हमारा श्रेष्ठ बल है। हाँ और बिना अभ्यास के विद्या ज्ञान विष के समान है, बिना पचा हुआ भोजन विष के समान। हाँ। चलिए ठीक है, आप लोग के साथ बहुत बहुत जुड़े हैं। सरस्वती शिशु मंदिर भी जुड़े हैं, यहाँ कंटी स्कूल भी जुड़े हैं, और अभनपुर के बच्चे भी जुड़े हैं यहाँ, है ना। सरस्वती शिशु मंदिर के साथ साथ इतने बच्चे हो आप लोग, है ना। तो कुछ चर्चा करिए। आचार्य जी आप बोलिए अब। आचार्य जी बोलिए आप। हाँ ठीक रहा। हाँ हाँ बहुत अच्छा था सर आज का। हाँ तो और सभी को इस बात के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। हाँ आप सब उसको के लिख लेंगे भी, हाँ है ना, सभी के सभी। बोले आचार्य जी। आवाज आ रहा है। हाँ निशांत सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ इतना ठीक है सर। है हाँ, कोई समस्या है तो पूछिए बच्चे से। हाँ अभी अपने हाँ किसी को कुछ पूछना है, कुछ समस्या है तो पूछिए भाई। चलिए आप लोग अपना अपना फोटो दिखा के फोटो भी खींच सकते हैं हम लोग। हाँ चलिए वीडियो चालू। चलिए फोटो